एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ और मैं जिस घर में रहती हूँ, मेरे साथ एक और लड़की रहती है जो कहीं दूसरी जगह काम करती है। लेकिन हम रूम शेयर करते हैं, साथ में रहते हैं। मैं जो भी सामान लेकर आती हूँ, वह उसको ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे कि उसके लिए ही लाया गया है। मुझे बुरा लगता है क्योंकि कमाती वह भी है और इस्तेमाल वो मेरे सामान का ऐसे करती है जैसे कि उसके लिए ही लाया गया है। मुझे लगता है कि यह मेरे चित्त का ही मैल है, लेकिन अगर वह नहीं कमाती होती तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता। मैं इससे कैसे निकलूं? कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन गैप है। समझने की कोशिश करो। मैं दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं स्पष्ट बात नहीं करना चाहती। अगर मैं स्पष्टवादी होती तो फिर यह परेशानी नहीं होती। सीधे सीधे कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। आसानी से हल निकल सकता है। वह भी कमाती है, आप भी कमाती हैं, एक ही घर को शेयर कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि एक फंड बना दिया जाए कि भाई थोड़ा पैसा तुम रख डालो, थोड़ा पैसा हम डालते हैं, और इससे जो भी हमारे रोजमर्रा के सामान हैं, जो भी हम शेयर करते हैं, यूज करते हैं, दोनों मिलकर खाते हैं, दोनों मिलकर इस्तेमाल करते हैं, उन सामानों को लाया जा सकता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी अड़चन नहीं है। अड़चन कहाँ पैदा होती है? अड़चन पैदा होती है जब हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। अड़चन पैदा होती है जब मैं दूसरे को प्लीज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मैं उसे खुश करना चाहती हूँ, उसकी बुराइयों को उसको बताती नहीं हूँ। बुराई भी बतानी चाहिए। जब हम किसी को अच्छाई, किसी की अच्छाई पर बात करते हैं तो उसकी बुराई पर भी बात करो। उसको बताओ यह ठीक नहीं है, उसको बताओ यह ठीक है। इससे दोनों का भला होगा। इससे हम अपनी गलत आदतों को सुधार सकेंगे। इससे हम अपने व्यर्थ की झंझटों से बच सकेंगे। और जो मन में इस तरह से हम इन बातों को लगाकर बैठ जाते हैं, इससे मन संकुचित हो जाता है। इससे हमारा दायरा नहीं खुल पाता। इससे हमारी बुद्धिमत्ता नहीं निखर पाती। हमारे अंदर प्रगाढ़ता नहीं आ पाती, गहराई नहीं आ पाती। हम दूर की नहीं सोच पाते। हमारे अंदर सोच समझ रुकने लगती है क्योंकि हमारा दायरा छोटा हो जाता है, हम संकुचित हो जाते हैं। इसलिए बचना चाहिए। संकुचित सोच से ऊपर उठना चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध ने, यह ऐसा नहीं है आपके साथ हो रहा है, यह एक साधारण परेशानी है। ये सभी के साथ होता है, ये घर में भी होता है। दो भाई बहन भी ये करते हैं, ये दो फ्रेंड भी करते हैं, ये घर में माँ बाप भी करते हैं, सभी करते हैं ये। और बहुत जगह कम्युनिकेशन हो पाता है, बहुत जगह कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। जहाँ कम्युनिकेशन हो पाता है वहाँ ईगो आ जाती है, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर माँ बाप कहते हैं बच्चों से ऐसा घर में तो ईगो क्लैश हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। अगर भाई बहन ऐसा करते हैं और कह दें एक दूसरे को, झगड़ा हो जाएगा, ईगो क्लैश हो जाती है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो कम्युनिकेशन करता है प्रॉपर तरीके से, समझता है बातों को।
और तरीका निकालता है, रास्ता खोजता है, हल निकालता है। इसीलिए बुद्ध ने संघ का निर्माण किया। यह संघ इसीलिए तो बनाया गया है कि हम इन आदतों से ऊपर उठें। यह संघ इसीलिए बनाया गया कि हमारे अंदर सेवा का भाव पैदा हो। बुद्ध ने मनुष्य के मन पर बहुत गहरे में छाप छोड़ी है, इसीलिए क्योंकि बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक है। जैसा बुद्ध ने कहा, और मनुष्य के मन से ही उसकी अधोगति होती है और उसका उत्थान हो सकता है। यह सब हमारे ऊपर है। अपने मन को ज्यादा से ज्यादा खाली रखें। इन व्यर्थ की छोटी छोटी बातों में इसको मत लगाएं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इससे सोचने समझने की क्षमता पर फर्क आ जाता है। इससे स्मृति नहीं बन पाती। इससे हम संकुचित हो जाते हैं। इससे हम अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। इससे हम खुले विचारों के नहीं हो पाते। इससे हम स्पष्टवादी नहीं हो पाते। हमें अपने जीवन को बहुत ही गहराई में ले जाना है, इसको बहुत गहरे में देखना है। इससे हमने वह मोती निकालना है समुद्र मंथन करके, जो बहुत मुश्किल का काम है, और यह होता मन से ही है। शरीर और मन दोनों को अच्छे कामों में, अच्छे बातों में और अच्छी सोच में लगाना चाहिए। बुद्ध ने संघ का निर्माण किया इसीलिए ताकि हर व्यक्ति जो भी संघ का हिस्सा बनना चाहता बनेगा, वह उस संघ में उन सभी कामों को अंजाम देगा, और जो भी वह कृत्य करेगा वह समाज के लिए होगा, वह लोक के लिए होगा। वह उसका कोई उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा। और इसीलिए जब संघ की शरण ली जाती है तो वहां सेवा भाव, जो भी कृत्य किया जाता है वो सेवा भाव से किया जाता है, उसमें कहीं भी मैं नहीं होता। और अभी हमारा दायरा बहुत छोटा है। यह बात सही है कि मन में यह विचार आया है कि वह कमाती है, और इसीलिए यह विचार आया है कि फिर मेरा खर्चा क्यों वो उसका इस्तेमाल कर रही है। विचार दोनों है मन में ही। एक विचार मन में यह भी है कि अगर वो नहीं कमा रही होती तो हम उसके लिए खर्च कर देते। अपनी ही उलझन है, वह तो आनंद में है जब तक उसको बताया नहीं जाएगा। तो बेहतर यही है कि उससे अच्छा कम्युनिकेशन किया जाए कि आप भी कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ, हम चाय साथ में पी सकते हैं, नौकरी हम अलग अलग कर रहे हैं, हम शेयर करते हैं कुछ चीज़ों को, हम साथ में बैठकर नाश्ता कर सकते हैं, हम जब छुट्टी के दिन घर में रहते हैं तब हम साथ में भोजन कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं उसके लिए एक फंड बनाया जाए, उसके लिए एक कॉमन फंड बनाया जाए, उसके लिए दोनों मिलकर कुछ पैसे अलग निकाल कर रखें, उसका इस्तेमाल करें। और नहीं तो ये सोच लें, है सब विचारों का ही खेल। जब यह विचार उठ रहा है कि अगर वो नहीं कमाती तो फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, तो फिर यही समझ लें कि वो शायद नहीं कमा रही, यह समझ लें कि वो चलो मेरी छोटी बहन है, यह समझ लें कि चलो वो मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ शेयर करती है, मेरा बोलना चालना कम से कम हो रहा है, इस बहाने मैं कम से कम बात तो कर पा रही हूँ। कितना मुश्किल हो जाता है एक आदमी को अकेले घर में रहना, जब तक कि उसके अंदर वह बात पैदा न हो गई हो, जब तक कि वह एकांत वासी न हो गया हो, जब तक कि वो ध्यान साधना में गहरे में न उतर गया हो, तब तक कितनी मुश्किल हो जाती है एक आदमी को कि वह
अकेले रह पाए पूरे दिन, पूरी रात, कोई साथ में न हो, कितना मुश्किल हो जाता है। तो यह भी तो सोचो कि एक आदमी तुम्हारे साथ में तुम्हें बात करने वाला मिला, तुम्हारे साथ कुछ शेयर कर रहा है, तो इसके एवज में ही अगर तुम उसके साथ चाय पी लेते हो और उसके चाय का पैसा दे देते हो, तो इसमें इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लोगों के पास तो आजकल कोई बात करने को ही नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। एक ने तो एक बार मुझसे कह भी दिया था कि मैंने यह मोबाइल लिया है लेकिन इसमें कोई फ़ोन नहीं आते, आप मेरा नंबर ले लो, कम से कम मेरे को बात तो, कभी मैं फ़ोन करूँ तो उठा लेना या कभी मेरे से बात कर लेना। मैं आपको बहुत मानता हूँ। मैंने फ़ोन लिया है लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता, इस फ़ोन में कोई फ़ोन नहीं आता। सोचो उस व्यक्ति की मजबूरी, सोचो उस व्यक्ति का दुख। कोई मिलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसा मिलता है, अब सोचो कितना मुश्किल हो जाता अगर नहीं मिलता आपको कोई ऐसा जो आपको आपके साथ शेयर करता हो। कुछ तो बातें शेयर करता ही होगा अपनी, कुछ आप भी उसको शेयर करते होंगे, उससे आपका थोड़ा वक्त, थोड़ा मन हल्का हो जाता होगा। अगर न मिले ऐसा कोई तब क्या दिक्कत हो जाती है। तो इस एवज में अगर आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना भी पड़ जाता है तो यही समझ लें कि संग, सेवा, थोड़ा सेवा में ही लग गया, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। और नहीं तो अगर लगता है कि मन फिर भी नहीं मानता तो बेहतर यही है कि एक कॉमन फंड बना दिया जाए। परेशानी कहीं नहीं है, परेशानी है कम्युनिकेशन नहीं कर पाने की। परेशानी है कि मैं अच्छा बना रहना चाहता हूँ दूसरे के सामने, दूसरे को कभी यह न लगे कि मैं उसको प्लीज़ नहीं कर रहा हूँ। और एक बात याद रखना कि हम कभी भी किसी को भी ज़िंदगी में प्लीज़ नहीं कर पाएंगे, हम सबको प्लीज़ नहीं कर पाएंगे। हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम सबको प्लीज़ नहीं कर पाएंगे। हम फिर भी किसी न किसी के लिए बुरे बने ही रहेंगे। तो कभी भी यह सोच नहीं रखनी चाहिए कि मैं इसको प्लीज़ कर दूं, मैं इसको खुश कर दूं, या इसको कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उसको बुरा लगे या न लगे इससे बात नहीं है। बात तो यह है कि आप बहुत परेशान हो गए, आपके अंदर यह बात बार बार घूम रही है, महीनों से घूम रही है, रोज़ घूमती होगी। जब भी आप सामान लाती होंगी, जब भी वो उसका इस्तेमाल करती है, तब भी आपके अंदर यह बात उठने लगती होगी। अब आप उसको खा भी रहे हैं, आप उसके साथ शेयर भी कर रहे हैं, तो ये जो खाना आप खा रहे हैं, जो बातें आपके अंदर घूम रही हैं, ये खाना तो आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा घूम जाती हैं और मन बहुत परेशान हो जाता है। मन जब बहुत परेशान हो जाता है तो आप जो कुछ भी करते हैं उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं। ये बातें अंदर घूमती रहती हैं, चौबीसों घंटे घूम रहती हैं, और एक दिन हम बहुत ही संकुचित हो जाते हैं, बहुत ही छोटे हो जाते हैं मन से, बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा विरोधाभास हो जाता है जीवन में। कारण सिर्फ यही है कि हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सीधे और साफ कम्युनिकेशन करना चाहिए, स्पष्टवादी बनना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि अगर सेवा भाव आ जाए फिर किसी बात की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेवा भाव में फिर कोई भी क्या खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मैंने ज़्यादा कर दिया, क्या दूसरे ने कम कर दिया, फिर वो बातें कहीं होती ही नहीं है। तो इन बातों पर विचार करें।